नेशनल कॉन्फ्रेंस के पार्टी हेड क्वार्टर यानी कि नवाई सुबह में हम अभी मौजूद हैं और आज सुबह से ही यहाँ पे वर्कर्स जो कमेटी है उनकी मीटिंग आज यहाँ से शुरू हो चुकी है। और आपको बताएं बडगाम इलेक्शन के बाद यहाँ पे जो है पहली वर्कर्स मीटिंग जो है यहाँ पे मुनक़िद की गई है, जिसकी सदारत खुद पार्टी के प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उसके साथ साथ वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला के साथ साथ जितने भी पार्टी के एमपीज़ हैं वो यहाँ पे मौजूद है और पार्टी के जितने भी एमएलएज़ हैं वो आज इस बैठक में मौजूद हैं। और आज सबकी निगाहें इस मीटिंग पे हैं क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि बड़े फैसले आज यहाँ नवाई सुबह इस वर्किंग कमेटी से होने वाले हैं। आपको बताएं ये 2 रोज़ा मीटिंग यहाँ पे चलेगी और आज पहला दिन है और इसकी सदारत खुद पार्टी के प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ साथ वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के साथ साथ पार्टी के राज्यसभा एमपीज़ वो भी मौजूद है और लोकसभा के एमपीज़ जो है वो भी यहाँ पे मौजूद है। लेकिन लोकसभा एमपीज़ में आगा रुहुल्लाह मेहदी अभी तक पार्टी हेड क्वार्टर नहीं पहुंचे हैं। अभी तक जो है आगा रुहुल्लाह मेहदी की जो सीट है वो अभी तक खाली है, यानी कि वो पार्टी हेड क्वार्टर नहीं पहुंचे हैं। उनको आज गांदरबल तुलमुला जाना था लेकिन वो प्रोग्राम जो है कैंसिल हुआ है। शायद अटकलें लगाई जा रही है कि शायद आज वो पार्टी हेड क्वार्टर पहुंचेंगे और इस वर्कर्स मीटिंग में वो आज शमूलियत करेंगे। आपको बताएं बडगाम जो असेंबली चुनाव जो दूसरी बार असेंबली चुनाव हुआ था और उसके बाद जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस की वहाँ पे हार हुई है और हार के बाद कई सारा क्रिटिसिज्म जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेना पड़ा और उसके साथ साथ आगा रुहुल्लाह मेहदी पर बहुत सारे बड़े सवालात भी खड़े हुए हैं। और उसके बाद उमर अब्दुल्ला ने उसी दिन ये कहा कि आगा रुहुल्लाह मेहदी ने सियासी खुदकशी की है और आगा रुहुल्लाह मेहदी ने भी उस चीज़ का जवाब दिया है। लेकिन आज फेस टू फेस आमना सामना होना था वर्कर्स मीटिंग में और उस वर्किंग मीटिंग में जो है आगा रुहुल्लाह मेहदी अभी तक पार्टी हेड क्वार्टर नहीं पहुंचे हैं। मीटिंग की सदारत खुद पार्टी के प्रेसिडेंट फारूक अब्दुल्ला कर रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला के साथ साथ उमर अब्दुल्ला और उसके साथ साथ राज्यसभा एमपीज़ लोकसभा एमपीज़ में से जो यहाँ पे मियां अल्ताफ है वो यहाँ पे इस वर्किंग कमेटी में जो है वो शमूलियत करेंगे। लेकिन पार्टी के जो दूसरे एमपी आगा रुहुल्लाह मेहदी है वो अभी तक पार्टी हेड क्वार्टर नहीं पहुंचे हैं। आपको मैं बताऊं जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस की हार कई दहाइयों के बाद बडगाम में हुई है और कहाँ पे कोताही हुई है, क्या जो मैनिफेस्टो दिया गया है उस मैनिफेस्टो में लोगों की काफ़ी ज़्यादा बातें सामने आ रही है। जिस तरीके से फ्री बिजली और बिजली के साथ साथ स्मार्ट मीटर्स के साथ साथ कई सारे बड़े दावे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में किए हैं, लेकिन वो दावे जो है उन दावों पे लोग जो है अभी सवालात खड़े कर रहे हैं। उन सवालातों का जवाब आगे जो वर्किंग कमेटी 2 दिन की यहाँ पे तश्कील दी गई है, आज उसका पहला दिन है, उस चीज़ पे भी यहाँ पे बातचीत होगी। और बातचीत के साथ साथ जो बडगाम में जिस तरीके से हार नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिली है और उसके जो जिम्मेदार है उसमें आगा रुहुल्लाह मेहदी के साथ साथ जो बाकी जो लीडरान हैं उनको ठहराया गया है, उस चीज़ पे शायद आज बातचीत होगी। बड़े फैसले और बड़े फैसलों में आज सबसे बड़ी निगाहें जो है ये वर्किंग कमेटी पे है। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस 2 दिन जो मीटिंग चलेगी, आज पहला दिन है। उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, डिप्टी सीएम, कैबिनेट जो भी कैबिनेट है वो यहाँ पे मौजूद है और उसके साथ साथ लोकसभा का एक एमपी और राज्यसभा के एमपीज़ भी यहाँ पे आज मौजूद है। लेकिन लोकसभा का एमपी आगा रुहुल्लाह मेहदी अभी तक पार्टी हेड क्वार्टर नहीं पहुंचे हैं। सबकी निगाहें उस पे थी क्या वो यहाँ पार्टी हेड क्वार्टर पहुंचेंगे। और जिस तरीके से बडगाम के बाद क्रिटिसिज्म नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेना पड़ा और उसके साथ साथ कई सारे बातें नेशनल कॉन्फ्रेंस को सुननी पड़े और उस चीज़ का आज यहाँ पे डिस्कशन होने वाला है। और उसके साथ साथ पार्टी ने जो मैनिफेस्टो जो असेंबली चुनाव में दिया था और उस चुनाव में जो है फ्री गैस सिलेंडर्स, फ्री बिजली, स्मार्ट मीटर्स के साथ साथ कई सारे चीज़ों पे उन्होंने बात की थी। लेकिन आज जिस तरीके से कई सारी बातों पे डिस्कशन होने वाला है और हालांकि ये नवाई सुबह का गेट है और इससे आगे चलने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। एमएलएज़ है, लोकसभा मेंबर्स है, राज्यसभा मेंबर्स है, पार्टी के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, डिप्टी सीएम और उसके साथ साथ जितने भी जो मेंबर्स हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और हर
जो भी अभी एक 1.5 साल मुकम्मल हुआ है, इस 1.5 साल में क्या कुछ कोताही हुई है, क्योंकि बड़गांव चुनाव के बाद पहली ये बैठक होगी पार्टी हेडक्वार्टर नवाई सुबह में, और इस नवाई सुबह में जो है कई सारे फैसले जो है इस वर्किंग कमेटी में ले जा सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से बड़गाम में हार पार्टी की हुई है और कहीं दहाइयों के बाद बड़गाम में इन्होंने हार हासिल की है, और उसके बाद सवालात भी कहीं सारे खड़े हुए हैं। और आगा रुहुल्लाह मेहदी जिन्होंने पहले ही कहा था कि मैं कैंपेन का हिस्सा नहीं बनूंगा और मेरा फोटोग्राफ या मेरा कोई स्टेटमेंट कोई भी जो है रिकॉर्ड नहीं करेगा या आगे मेरा इस्तेमाल नहीं करेगा, यदि अगर कोई करेगा तो इस पर कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन उसके बाद जो नतीजा सामने आया है, पीडीपी ने जो है लगभग 4,500 वोट से वहाँ पे जीत हासिल की, और उसके बाद आगा रुहुल्लाह मेहदी के नारे जो है पीडीपी के खीमे में लगे, और उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई सारे लीडर्स, उसके उमर अब्दुल्ला के साथ साथ जितने भी एमएलएज हैं, उन्होंने नाराजगी जताई है। और आज फेस टू फेस होना था, लेकिन आगा रुहुल्लाह मेहदी इस मीटिंग का अभी तक हिस्सा नहीं बने हैं। अटकलें लगाई जा रही कि वो शायद पहुंचेंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो मीटिंग थी तुलमुला गांदरबल में वो कैंसिल हुई है, शायद वो पार्टी हेडक्वार्टर पहुंचेंगे, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसी खबर नहीं कि वो यहाँ पे पहुंचे हैं। और यही अटकलें लगाई जा रही कि शायद वो आज इस वर्किंग कमेटी का हिस्सा बनेंगे। जिस तरीके से आगा रुहुल्लाह मेहदी ने खुद कहा है कि मैं पार्टी के मैनिफेस्टो के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं उन इंडिविजुअल्स के खिलाफ हूँ जिन्होंने पार्टी के मैनिफेस्टो को वायलेट किया है। मैं उसी पार्टी के मैनिफेस्टो पे हूँ जो पार्टी ने 2024 में दिया था। अब देखने वाली बात यह है, क्या आगा रुहुल्लाह मेहदी इस वर्किंग कमेटी का हिस्सा आज बनेंगे, ये सबसे बड़ी बात होगी। लेकिन अभी सदारत में फारूक अब्दुल्ला की सदारत में मीटिंग चल रही है, 2 रोज़ा मीटिंग है, पहला दिन आज है, उमर अब्दुल्ला भी मीटिंग में है, और भी डिप्टी सीएम के साथ साथ कई सारे एमएलएज जो है इस मीटिंग का हिस्सा भी बन रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि आगा रुहुल्लाह मेहदी उमर अब्दुल्ला का सामना आज कर पाएंगे कि नहीं। बाकी अपडेट्स आप तक पहुँचाएंगे, तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ पॉइंट।